हे बच्चा लोग, हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स में हमारा 23 वाले चल रहे हैं। 24 के हो चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 23 वाले। 23 का एक पार्ट इससे पहले का हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। इसमें 2023 के सारे खत्म हो जाएंगे, सारे शिफ्ट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि बोलता है द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमको कोई रिएक्शन दे रखी है, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो देखो ये क्या हो गई, हमारी न्यूक्लियोफिलिक साइड है और यहाँ पे ये दोनों क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी, और यहाँ सॉरी, और साथ में ये क्या लगा है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं देखो मैं इस बॉन्ड की बात करूं कि ये इधर माइग्रेट करेगा या इधर माइग्रेट करेगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में क्या करेगा, खींचेगा, इधर से खींचेगा। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, तो ये बॉन्ड क्या इधर माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। ठीक है, अब ये देखो ये जो ग्रुप लगा है, ये भी H प्लस डोनेट कर सकता है, ये भी H प्लस डोनेट कर सकता है, बट ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के हैं। सल्फर की साइज बड़ी है, सल्फर की साइज बड़ी है तो क्या होगी, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो ये बॉन्ड वीक होगा, जल्दी H प्लस डोनेट करेगा। तो मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये जल्दी H प्लस डोनेट करेगा। तो इस भाई ने क्या करा, अपना H प्लस डोनेट करा। अब H प्लस डोनेट करा तो यहाँ क्या आ रहा था, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे H प्लस लग गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। जैसे ही इसने H प्लस डोनेट करा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव पे अटैक करा तो ये इस ग्रुप को मैं ऐसे लिख रहा हूँ OH CH2 S माइनस, और ये फिर CH CH2CN, ये बना दिया आंसर ए, ये टिका दो। चलते हैं फिर आगे। बोलता है कि ये ठीक ठाक है, सिंगल स्टार है इस पे। बोलता है मेजर 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 ये मेजर बोलता है मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कीन, साथ में मैं हेलोजन डाल रहा हूँ और इस पे मैंने सॉल्ट डाल रखा है। सॉल्ट किसका है, NaOH प्लस H2CO3। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, इसका सॉल्ट डाल रखा है। ठीक है मुन्ना, तो देखो ठीक है, अब ये क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अब एडिशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, दो दो है, दो दो है, तो क्या लगाएगा, प्लस का H लगाएगा। तो ये क्या करेगा, इधर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मैं क्या करूंगा, धकेलेगा, इसको इधर धकेलेगा, तो नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। वैसे भी हम इसमें क्या करेंगे, साइक्लिक एलोनियम आयन, ये Br+ यहाँ अटैक करेगा या यहाँ कहीं करा दो, तो ये साइक्लिक हेलोनियम आयन हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, मैं क्या बोला, ये क्या बेसिक सॉल्ट है, किससे मिलकर के बना है, NaOH प्लस H2CO3 से मिलकर। ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, इसको उड़ा लेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा लिया। ठीक है भाई, बेस ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा लिया, तो ये अब क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। देखो 1 2 3 4 5। अब हाँ, अब कोई सोच रहा होगा तुम में से, यहाँ से अटैक करवाऊं तो 6 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ से अटैक कराएं तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या 3 मेंबर रिंग है और इस पे क्या पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो ये इस बॉन्ड को भी पोलराइज कर सकता है, इसको भी पोलराइज करेगा। तो अगर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो मैं कहूँ यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल पॉजिटिव है, तो हम इस डेल पॉजिटिव की स्टेबिलिटी देखेंगे। इसमें क्या इस ग्रुप का प्लस H लग रहा है, जबकि इधर अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितनी है, 2 है। जबकि अगर मैं यहाँ देखूं तो इस ग्रुप का प्लस H लगेगा, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक ही है। तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव मोर स्टेबल है, इस वजह से इसका अटैक यहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इसमें 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो करवा दिया मैंने इसका यहाँ पे अटैक, ये रिंग इधर ओपन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 मेंबर ये मैंने रिंग बना दी। और अब देखो ऑक्सीजन
जहाँ ऑक्सीजन लग रहा है जिस कार्बन पे उसमें एक CH2 है, ये एक CH2 वाला गैप, और इस कार्बन पे क्या लगा है, Br लगा है, तो मैंने Br लगा दिया। ये यहाँ से इस पे अटैक किया और ये इधर ओपन हुआ, तो बीच में ये कार्बन एक CH2, ये CH2 और साथ में लगा दिए Br, तो ये Br लगा दिया। तो यहाँ से साइक्लिक वाला एक ही ऑप्शन में था, बी में, तो आंसर क्या होगा, बी। बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्ट का यूज करो। सॉल्ट क्या करेगा, बेसिक मीडियम में एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी और कहीं 5-6 मेंबर का आए, तो वैसे तो इसने इजी ये कर दिया था कि ऑप्शन में ओनली 5 मेंबर रिंग वाला ही दिया था, 6 वाला दिया ही नहीं। बट आंसर अगर 6 वाला दिया होता तो भी 5 वाला बन रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या है, जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्ब कैटायन यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे तुम, SN1 टाइप रिएक्शन से आएगा, नॉट SN2। अब ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड है, बोलता है 2 हेक्सीन है, उस पे ओजोन डाला और H2 डाला और प्रोडक्ट पूछा है, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो गया। 2 हेक्सीन ये मैंने बना दिया। अब ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ते हैं और ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ये मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ा, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ा, तो क्या बन गया, CH3CHO, और एक ये बन गया हमारे पास CH3 CH2 और ये CHO, ये बना। अब देखो H2O, एक एक ऑक्सीजन तो इसने यहाँ बांट दी, ओजोन में से एक ऑक्सीजन बन गई, वो H2 ने एब्जॉर्ब करी और उसने क्या बना लिया, H2O2। ये क्या होता है मुन्ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये एल्डिहाइड को किस में, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। आंसर क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। चलो आगे चलते हैं। ये पे भी एक सिंगल स्टार लगाया, मतलब ठीक ठाक है। बोलता है चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या, ट्रांस ये है और इसको मुझे सिस में कन्वर्ट करना है, ठीक है मुन्ना। ट्रांस से सिस में ले जा रहा हूँ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट दे रखे हैं, रख रख के देखना पड़ेगा। तो चलो उठाता हूँ, ये ट्रांस ट्रांस ये अपोजिट साइड में 180 के एंगल पे मैं ट्रांस, पहले मैं इसका हेलोजनेशन करवा रहा हूँ, Br2 का हेलोजनेशन। Br2 मतलब हेलोजनेशन कर रहा है। ये क्या करवाता है, देखो हेलोजनेशन में क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है, तो वो रिंग के दूसरी साइड से अपोजिट करता है, इस वजह से इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। अब देखो ये उल्टा है, उल्टे को मैं बोलता हूँ एंटी, ये उल्टा है, और उल्टे को उल्टा करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, सीधे पे क्या बन जाएगा, सीधे का मतलब है वो सेम साइड में लगेंगे दोनों Br इसमें। तो ये इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, तो ये दोनों सेम साइड में लग रहे हैं। देखो ये एंटी मतलब उल्टा, उल्टे को उल्टा करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, सीधा मतलब सेम साइड में लगेंगे, ये लगा दी। अब एल को QH क्या करवाता है, E2 एलिमिनेशन करवाता है, ये E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन में भी एंटी एलिमिनेशन होता है। ये एंटी एलिमिनेशन क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जाएगा और बेस भी इधर इस साइड से आएगा, तो ये क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करेगा। इस वजह से बेस क्या करता है, इसके अपोजिट साइड से आता है और इसको उड़ा ले जाता है, ऐसे करके जाएगा। तो एल को QH क्या करवाएगा, E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, इस वजह से बेस अपोजिट साइड से आता है। अब देखो ये क्या है, सेम साइड में मतलब सीधा, और E2 एलिमिनेशन एंटी है, एंटी का मतलब उल्टा। अब मैं सीधे को उल्टा करूंगा तो वो उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब है, इसमें तो उल्टे का कोई दिया ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या CH3 है, Br है, H है, PH कहीं भी लगा दो। अगर मान लो यहाँ भी CH3 होता, यहाँ भी CH3 होता, तो ये क्या था, सीधा, सीधे को उल्टा करता तो वो उल्टा हो जाता, मतलब अपोजिट साइड पर लगता। बट यहाँ पे है नहीं, फिर भी ठीक है, ये CH3 और मैं PH को मैंने ऐसे रख दिया। अब NaNH2 ये भी E2 एलिमिनेशन कराता है, ये इससे स्ट्रॉन्ग E2 एलिमिनेशन करवाता है, तो ये भी एंटी एलिमिनेशन होगा, यहाँ तो कोई लोड नहीं है। E2 एलिमिनेशन कराओ, यहाँ से H गया, ये Br गया, ये लगा दिए तुमने। वैसे देखा जाए तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई लोड ही नहीं था इन सारी रिएक्शंस में, क्योंकि बनना फाइनली ये लीनियर वाला प्रोडक्ट ही बना है। तो ये बन गया भाई। अब देखो लिंडलर कैटलिस्ट डाल दें हम इस पे, H2 लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, H2 और इसके साथ पैलेडियम, पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लिंडलर कैटलिस्ट है। H2 के साथ में क्या डाल रहा हूँ,
पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लिंडलर कैटलिस्ट है, लिंडलर कैटलिस्ट डाला और ये क्या करवाता है, सिन एडिशन। अब ये जो एल्काइन बना, एल्काइन पे सिन एडिशन मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में लगानी, ये लगा दी मैंने, तो ये ट्रांस किस में कन्वर्ट हो गया, सिस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर तुम्हें इन सब की यहाँ तक स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं भी पता तो भी चल जाएगा, सिर्फ इसका पता हो कि ये लिंडलर कैटलिस्ट सिन एडिशन करवाता है तो भी तुम्हारा काम इसमें चल जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया, बी। ऑप्शन उठा उठा कर देखने हैं इनके। तो बढ़िया क्वेश्चन है, सबका पता होना चाहिए कि ये क्या करवाता है, ये क्या करवाता है। तो देखो इसमें भी एंटी है, ये भी एंटी, E2 एलिमिनेशन, ये भी E2 एलिमिनेशन, ये सेन एलिमिनेशन करवाता है। रिएजेंट की नॉलेज होनी चाहिए, फिर भी मैं एक एक को बढ़िया से लिखाऊं। अगला क्या बोलता है कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्स which on ozonolysis consumes 1 mole of O3 वाओ पर मोल ऑफ एक्स, एक्स के 1 मोल के लिए ओजोन का 1 मोल चाहिए, ठीक है, एंड गिव्स 1 मोल ईच ऑफ, 1 मोल एथेनॉल मिल रहा है और 1 मोल प्रोपानॉन मिल रहा है। इसका मुझे बताना है मॉलिक्यूलर O8, ठीक है मुन्ना, मोलर मास कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो तुम तो कि मुझे एक तो एथेनॉल मिलेगा और 1 मोल प्रोपानॉन मिलेगा, ठीक है, 1 मोल एथेनॉल और 1 मोल प्रोपानॉन। अब तुम्हें पता होना चाहिए एथेनॉल क्या होता है, CH3 CHO, और प्रोपानॉन क्या होता है, 3 कार्बन वाला कीटोन, ये मिलने चाहिए। तो मैं क्या करूं, इन दोनों ऑक्सीजन को हटाऊं और इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड चिपका दूं। ये लगाया, क्या कर रहा हूं देखो, अभी देखो एक बार और, ये है हमारे पास एथेनॉल और ये बनाने जा रहा हूं मैं प्रोपानॉन। तो मैं क्या करूं, एल्कीन बनाने के लिए ये दोनों ऑक्सीजन को उड़ा दूं, इसको और इसकी जगह क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड। तो CH3CH, इन दोनों ऑक्सीजन को, दोनों ऑक्सीजन वाले मतलब जहां जहां ऑक्सीजन लगे उन कार्बन को मैं चिपका दे रहा हूँ। C, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, ये वाले और ये वाले CH3 ये रहे, ये और ये, तो ये एल्कीन हमारी बन गई। ये देखो ये एल्कीन बन गई। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैंने जो एल्कीन बनाई है इसका ओजोनोलाइसिस करवाओ, तो ये ब्रेक करा, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, यहाँ यहाँ एक एक ऑक्सीजन चिपकाई मैंने, तो यही तो बने, ये एथेनॉल और ये प्रोपानॉन मिल गया। तो यही प्रोडक्ट हमको मिला है, मतलब हमारी एल्कीन ये है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो मुन्ना इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन ये रख दिया, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 1 10 है, ये 10 रख दिए, 12 पंजे 60 और 10 हाइड्रोजन का 10, तो 70 ग्राम आएगा। रगड़ दो रगड़ दो। 2023 का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। बोलता ना, नंबर ऑफ पॉसिबल isomeric product formed when 3 chloro 1 butene react with HCl through कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाने मुन्ना, तो देखो बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। क्या बोलता है, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, ये 4 कार्बन मैंने पहले 1 ब्यूटीन बना दिया और 3 पर क्लोरो लगा दिया, इस पे HCl डाल रहा हूँ, कार्बोकैटायन बनाते हुए बनाने भाई आइसोमेरिक प्रोडक्ट। तो देखो ये वाला इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या लगा रहा है, प्लस का H, तो ये क्या करेगा, प्लस H तो इधर धकेलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पे मैंने इसका H प्लस लगा दिया, यहाँ H प्लस मैंने लगा दिया यहाँ इस नेगेटिव पे, तो यहाँ का पॉजिटिव बन गया, तो इंटरमीडिएट क्या मिलेगा मुझे, कार्बोकैटायन। वो यही बोल रहा है कि रीअरेंजमेंट भी करवाओ अगर हो सके तो देखो अगर मैंने हाइड्राइड अगर इसका शिफ्ट कर दिया, हाइड्राइड अगर मैंने शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पॉजिटिव, तो ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस स्टेबल। चलो मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो यहाँ देखो पॉजिटिव आ गया, अब इसके पास लोन पेयर, इसके पास पॉजिटिव मतलब बैकेंट भी है, तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास एक कार्बोकैटायन ये है और एक कार्बोकैटायन ये मेज, तो यहाँ से 2 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है। यहाँ से H प्लस तो गया था, Cl माइनस बचा था, ये Cl माइनस मैंने यहाँ पटक दिया,
अब ये Cl यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। बट ये वाला लेस स्टेबल है तो ये माइनर बनेगा, और ये वाला मोर स्टेबल है तो ये मेजर बनेगा। बट बनेंगे तो दोनों, उसने क्या पूछा है, पॉसिबल, मुन्ना पॉसिबल पूछा है, पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट। तो पॉसिबल में तुम्हें सब पॉसिबिलिटी लेनी है, माइनर की भी और मेजर की भी। तो मैंने एक बार इस Cl को यहाँ चिपका दिया यहाँ पे, एक बार इस Cl को मैंने यहाँ चिपका दिया। तो देखो अब इस वाले में देखो, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, दो 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 Cl2 हो गए, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई कायरल कार्बन। इस वाले में देखो CH3 है, H है, Cl और एक इतना बड़ा ग्रुप है, तो ये कायरल है। इसको देखो, एक Cl है, एक H है, एक CH3, एक इतना बड़ा ग्रुप है, ये भी कायरल है, दोनों कायरल है। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ से क्या मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, एक प्लेन डाल रहा हूँ तो इधर भी सेम ग्रुप आ रहा है, इधर भी सेम ग्रुप आ रहा है, मीन्स POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इस केस में स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालेंगे हम, जब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, इवन है, और वो क्या है 2 है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब सिमेट्रिक एल्कीन है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2^n-1 प्लस 2^n/2 -1। n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, वो कितने हैं, 2। n क्या है हमारे पास, 2 है। तो स्टीरियो में n की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ, यहाँ आंसर कितना आएगा, स्टीरियो आइसोमर 3, तो 3 ये और 1 ये, तो टोटल आइसोमर 3+1 = 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त। आंसर क्या हो गया, 4। अभी एक और बचा है, चलो देख लो यार, इसको भी निपटाई दूं। करेक्शन वाला है, बोनस वाला है, देख लो। बोला but2 इज रिएक्टेड सेपरेटली विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज सोन बिलो। ये 2 ब्यूटाइन है या but2 है, इसकी किसके साथ करा रहे हैं, 1 मोल। उसने बोल दिया फिक्स 1 मोल से ही करानी है, इधर कराओ और इधर कराओ। तो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या करता है, ये कैटालिटिक रिडक्शन है, ये सिन एडिशन कराता है, ये बर्च रिडक्शन है, ये एंटी एडिशन कराएगा। ठीक है, मैं पहले ये इधर बता ही देता हूँ। पैलेडियम कार्बन और 1 मोल H2 की बोल रहा है, तो ये H2 भी है, कैटालिटिक रिडक्शन करवाता है और सिन रिडक्शन करवाता है। कार्बन क्या करता है, ये चीपली अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से सस्ता वाला है। H2 और पैलेडियम लेते हैं हम तो वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसके साथ कार्बन का भी यूज कर लेते तो ये सस्ता पड़ जाता है, चीपली होता है। तो कुल मिला के हमारा ये कैटालिटिक रिडक्शन करवाता है, जो कि सिन एडिशन है। उसने बोल दिया 1 मोल का ही करवाना है, तो करवा देंगे हम 1 मोल का। ये मैंने 1 मोल का करवा दिया। आप सिन एडिशन कराएगा तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड से लगेंगे, चाहे तुम ऊपर से लगाओ या नीचे से लगाओ, ये बन गया। दूसरा क्या करा है, सोडियम, ये बन गया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये बर्च रिडक्शन करवाता है, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। और ये क्या करवाता है, एंटी एडिशन, 1 मोल की ही बोला है। तो ये एल्काइन को 1 मोल में किसमें, एल्कीन में कन्वर्ट, एंटी मीन्स अपोजिट साइड से लगेंगे। तो ये मैंने बना दिया ट्रांस। अब देखो क्या बोलता है ये बड़वा, बोल रहा है ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। सोल्यूबिलिटी इसकी पोलरिटी पर डिपेंड करेगी, अभी मैं सारों को एक्सप्लेन करूंगा। बोला द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर एंड बी आर लोअर। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो डाइपोल मोमेंट या चार्ज पर डिपेंड करता है, और मेल्टिंग पॉइंट किस पर, पैकिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। आ जाओ, देखो पहले मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, sp2 कार्बन है, और ये क्या है, sp3 कार्बन है। तो इसकी En हाई है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी साइड में खींचेगा। सेम ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, sp2 भी En हाई, तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इधर, ये इधर, ओवरऑल डायरेक्शन क्या हो गई, इधर। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो है। सिस वाले का ट्रांस में देखो, sp2 कार्बन इसने अपनी तरफ खींचा, sp2 कार्बन इसने अपनी तरफ खींचा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, ये क्या है, चार्ज। मैं बोलूँ डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, चार्ज। चार्ज जितना ज़्यादा होगा सोलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो चार्ज किस में आ रहा है, या डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, सिस का। तो बोल रहा है ए इज मोर सोल्यूबल देन बी। कहाँ गया ए वाला, ये ए में क्या बन रहा है, सिस फॉर्म, तो बिल्कुल ए इज मोर सोल्यूबल है। ए क्या बना है हमारा, सिस फॉर्म, और सिस का क्या डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है।
तो ये मोर सॉल्युबल होगा। तो स्टेटमेंट ए सही है, उसने इनकरेक्ट पूछा है। आगे आओ, यहाँ देखो मैंने लिखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देखो डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इस ए फॉर्म का, सिस वाले का। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया कि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सिस फॉर्म का ज़्यादा है, ट्रांस से मीन्स ए का ज़्यादा है बी से। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर, और पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है? ट्रांसफॉर्म की। क्यों? देखो ये ऐसे करके है, इसके ऊपर मैं मान लो और रखता जाऊं, जैसे चेयर्स टाइप का दिख रहा है, तो चेयर के ऊपर चेयर रखते जाते हैं। चेयर में क्या होता है, एक पार्ट ऐसे ऊपर पर यूं होता है सॉरी, ऐसे करके होता है। तो इसके ऊपर हम ऐसे और चेयर लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं ऐसे। तो इसमें पेयरिंग मतलब पैकिंग अच्छे से होती है इस वजह से। तो ट्रांसफॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रही है? सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि ट्रांसफॉर्म की ज़्यादा हो रही है। तो देख लो, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, ए का हायर है, बिल्कुल सही है। और लोअर है बी का। मेल्टिंग पॉइंट क्या बोला? द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर एंड लोअर देन बी आर रेस्पेक्टिवली, ऐड कर लिया, ठीक है। ए का हायर है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट बी का लोअर है, ठीक है। बोला ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज डाइपोल मोमेंट ए। देखो यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही था, ए इज मोर पोलर देन बी, ठीक है। बट यहाँ आग दिया इसने, बोल रहा है बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज जीरो। नहीं मुन्ना, ए का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, तब जाके ज्यादा पोलर हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, लगा के निकल लो। अच्छा और भी है, फिर क्या बोला है? बी आर टू एड्स इजिली टू बी देन ए। बी आर टू ऐड करना है, बोल रहा है एड्स इजिली टू बी, बी में इजिली ऐड हो रहा है देन ए। देखो ब्रोमीन का एडिशन बोल रहा है कि ए मतलब बी में आसानी से होगा ए के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये क्या है? सिस फॉर्म है, और ये क्या है? ट्रांसफॉर्म है। मैं यहाँ से बी आर का एडिशन, साइक्लिक जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें साइक्लिक एलोनियम आएंगी है। तो यहाँ देखो इधर से इसमें आसानी से हो सकता है, कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। तुम इसमें इधर से करो साइक्लिक एलोनियम, या इधर से करो, तो ये ग्रुप एक बल्कि रिपल्सन लगाएगा ना, इसमें ये रिपल्सन लगाएगा। तो इस ए फॉर्म में बी आर टू का एडिशन सिस फॉर्म में आसानी से हो सकता है, ट्रांस फॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये रिपल्सन लगाएंगे। जबकि ये उल्टा बोला है, बोला बी आर टू एड्स इजिली टू बी, इसमें बोल रहा है कि इसमें बी आर टू का एडिशन इजिली नहीं, यहाँ पर रिपल्सन होगा इस ग्रुप का। यहाँ पे मैं बात करूँ रिपल्सन होगा इस ग्रुप का, जबकि इसमें कोई रिपल्सन नहीं होगा, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्मॉल ग्रुप है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें आंसर होने चाहिए थे सी एंड डी, बट इसने ऐसा कहीं भी नहीं दिया, इस वजह से ऑप्शन बोनस जाएगा। आंसर होने चाहिए सी एंड डी, बट ऐसा कहीं नहीं है, तो आंसर जाएगा बोनस। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक एक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो चलो मुन्ना, खत्म होता है 23 के, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।